इस वक्त साडे नाल श्रोमणी अकाली दल टकसाली के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा जी मौजूद ने। सियासत जिहड़ी है गरमाई हुई हैगी है। एक पासे जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनते हैं, किन्ना कुछ लगता है कि जिहड़े वादे 4.5 साल च पूरे नहीं होए 6 महीनों हो जाएंगे। ना बंदे ने थोड़ा करते हैं वो तो राजनीति पॉलिटिक्स का पार्टी की होंगी है। राजनीति का सिद्धांत तो पार्टी का हुण पता नहीं होते की कर सकणगे की नहीं। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈਗੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? मुद्दे तो असीं अजे करांगे। एक तो सब तो बड़ा तो है धार्मिक स्थानां नूं कढ़ना ते जिहड़े बेअदबी होई आ वो कढ़नी, उन्हां नूं सज़ावां दिवाउणीਆਂ। तो बाकी अजे कमेटी बनाऊगी, कमेटी जिहड़े मुद्दे लऊगी, मुद्दे तो कोई घटी काम ही नहीं घटी नहीं है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 9 ਨੁਕਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 5 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ 5 ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੁਕਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ नहीं है, एक बंदे के हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है, पूरी पार्टी मिल के काम करेगी। केंद्र सरकार की रुझान का पूरा समर्थन हम कर रहे हैं। मोदी साहब ने क्या कहा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने, बातचीत के आधार पर हम जो है इसको निपटाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमारी पूरी समर्थन है। तो वो काम हो रहा है, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो हो चुका है, डिसएंगेज हो चुके हैं। तो हम वही कर रहे हैं जो सरकार ने के रुझान है। चलिए अब इसको छोड़िए, ये इसके बाद और कुछ हम कह रहे हैं, सरकार की रुझान की पूरी समर्थन है हमारी, वही है हमारी पोजीशन। एक सवाल जो है वो किसान आंदोलन को लेकर है। वहाँ बार बार ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर किसान नहीं बैठे, कम्युनिस्ट बैठे हैं। वो सीधे तौर पर कम्युनिस्ट के ऊपर जो है सीधे निशाने साधते हैं केंद्र से। यार इस तरह की बेबुनियादी आरोप लगाने का मतलब क्या? एक वहाँ पर राजनीतिक नेता को गए नहीं, इसी बात को, क्योंकि ये आरोप आएगा। असली बात ये है कि उन कानूनों को वापस लो ना। आप क्यों नहीं ले रहे हो? 8 महीने हो गए, उसके बारे में बात करो ना। आप कौन है क्या है वो सवाल नहीं है। किसान नाराज़ है, किसान कहता है ये कानून गलत है, इसको वापस लो, उस सवाल का जवाब दो आप। बेकार में बाकी सवाल क्यों ले आते? नेतृत्व है वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे का, 500 से ज़्यादा संगठन है। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बॉडियाँ बनाई जो हर दिन बैठकर वो निर्णय लेते हैं। तो ये है उनका तरीका। और 8 महीने हो गए, 200 से ज़्यादा शहीद हो गए। सरकार का रुझान अभी भी इस तरीके के वाद विवाद लगाना है। असली मुद्दे पर बात करो, क्यों नहीं वापस ले रहे हो उन कानूनों को? सरकार के पास आंकड़ा नहीं है किसी भी तरह का, वहाँ आंदोलन में कितनी मौतें हुई हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही। तो आपको क्या लगता है सरकार आखिर मुद्दे क्यों बैठी? सरकार सच्चाई बोलना नहीं चाहती है, जवाबदेही होना नहीं चाहती, इसीलिए ये सच्चाई सामने नहीं आ रही है, ना आने देगी सरकार। आज भी प्रधानमंत्री की प्रचार क्या है, यूपी के अंदर क्या क्या हुआ, वो भी दुष्प्रचार। कई सारे बातें उन्होंने कही जो गलत है, लेकिन चुनाव की मकसद। कोविड की महामारी चल रही थी तो एक तरफ से कुंभ मेला उनके राजनीतिक फायदा के लिए, उसके बाद वो 4 राज्यों में जो चुनाव हुई वहाँ पे उनका पूरा कंसंट्रेशन। अब आ गई तो एक और चुनाव के लिए उनका कंसंट्रेशन। अरे असली बात, लोगों की समस्याओं को हल करो। किसान आज तरफ अपना देश का अन्नदाता है। 8 लाख करोड़ से ज़्यादा आपने कर्जा जो अपने दोस्त उद्योगपतियों को दिया, वो कर्जा आप माफ़ कर देते हो। लेकिन किसानों के कर्जा के बारे में कल बताते हो पार्लियामेंट को कि हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। क्यों? जवाब नहीं। जो खरबपति है उनका कर्जा माफ़ करोगे, लेकिन जो अन्नदाता है अपना
उसका कर्ज माफ नहीं करोगे। मवाली बोला जा रहा है, अंदाता आप बोल रहे हो, लेकिन किसान नहीं माना जाता, भाषा नहीं सेट कर पा रहा है किसान की। पहले आतंकवादी बोला, नक्सली बोला जा रहा है कि मवाली बैठे हैं। अरे आप देख रहे हो, अभी भी आप बोलते हैं कि कम्युनिस्ट बैठे हैं वहाँ पे, आतंकवाद बोलते हैं, पहले कोई और बैठा है। अगर ये सब तो ये 8-9 महीने तक इस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से कोई आंदोलन नहीं चली मुल्क में पिछले कई सारे सालों से, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब क्या है? किसानों के अंदर एकजुटता है, एकता है और एक दृढ़ता है, मकसद है कि इन कानूनों को वापस लो। उस पर सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रही है? किसान संसद को ठीक मान लिया, तो किसानों की संसद चल रही है। बिल्कुल सही, वहाँ पे वो संसद चल रही है, बिल्कुल संसद जैसे चल रही है, और वो संसद जो है इन कानूनों को वापस करेगी। लेकिन अपना भारत का संसद जो है और ये सरकार जो है इस बात से वो कर गए, वो सब कुछ बेच रहे हैं, खेती भी बेच रहे हैं, ये है असलियत। बिजली बिल जो लाने की कोशिश है, हालांकि पहले बैठक में ये बोला गया था कि वो नहीं लाएंगे, इसको कोर्ट पे रख दिया था, अब वो लाएंगे 28 या जो 30 जो इस बार पास कर, उसमें 28 से 27 पार्लियामेंट की लिस्ट में है, सूची में है। अब ये कह रहे हैं कि अब वो देखना पड़ेगा क्या किया। वो कहते हैं कि किसानों को उससे अलग कर दिया। अब इनका कोई भरोसा नहीं है, वो सही क्या है वो जब तक वो बिल का ड्राफ्ट नहीं आएगा वो पता नहीं चलेगा। हाँ, इंडिया के बाहर बाकी सभी कंट्रीज ने किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर जांच शुरू कर दिया है, पर भारत सरकार बिल्कुल चुप है और कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं कि शायद टैक्सेस इंडिया में आए हैं नहीं, तो उस पर क्या कहना? सीधा सवाल एक पूछ रहे हो, ये है एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के संस्था, ये लोग सब वो प्रोजेक्ट पेगासस करके ये पूरा बाहर रखा। इसके ऊपर फ्रांस कर रही है, मेक्सिको कर रहा है, इजराइल खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ये कुछ बोल नहीं रहे। एक ही सवाल का जवाब दे मोदी साहब, क्या ये मोदी सरकार ने इजराइल की संस्था जो NSO है, जिसके पास ये पेगासस स्पाईवेयर जो बेचती है या डील है जो भी है, क्या उसके साथ कोई डील किया? बोलो हाँ या ना। नहीं, उसका जवाब नहीं दे रहे। मतलब क्या? जवाब अगर नहीं देंगे तो मतलब क्या? तो डील था। जिस साल मोदी साहब इजराइल गए, वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब के साथ नंगे पैर मेडिटेरेनियन के बीच पे वो जो सैर कर रहे थे, उस साल आपके नेशनल सिक्योरिटी का बजट के अंदर अचानक 300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। किस लिए? और उसी साल का ये आरोप भी है, पेगासस जो है इस्तेमाल हो रहा था। ये हम कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की जज हो या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई है। अब देखें, ये चुनाव तो आ रहे हैं, चुनाव जब आएगी, अभी समय है, जब तक आएगी तब तक आपके सतलज और ब्यास में पानी और बहेगा। उसके बाद जो है इसके बारे में हम नहीं होगा। ममता बनर्जी को एक जो बड़ी फिगर के तौर पर आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जैसे वो मिली भी है दिल्ली में, ऑपोजिशन पार्टी से मिली। आपको लगता है कि जो फ्रंट तैयार किया जा रहा है, मोदी विरोधी जो फ्रंट तैयार किया जा रहा है, क्या उसमें CBI भी उसमें हिस्सा देगी? अगर देखिए साहब, ऐसा कोई नहीं है। कई सारे बार, कई सारे चुनावों से पहले तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा, इसकी चर्चाएं आती रहती। कभी कभी कोई किसी का नेता बनने की कोशिश करते हैं। मतलब इस तरीके से राजनीति चलती नहीं। राजनीति चलेगी मुद्दों के आधार पर, जो विरोध कर रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल इकट्ठा आए, वो काम हो रहा है क्योंकि संसद चल रहा है। रोज संसद के अंदर पूरे विपक्षी पार्टियां, पूरे विपक्ष की पार्टियां, ये बड़ी अच्छी बात है, पूरे विपक्ष की पार्टियां रोज मिल रहे हैं सुबह और तय कर रहे हैं कि किस तरीके से हम संसद में हमारी बात रखेंगे और मोदी सरकार की जवाबदेही मांगे। ये है, वो यूनिटी बनेगी उस तरीके से।